औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 लॉन्ग के हिसाब से तो नहीं, बट ये शॉर्ट के हिसाब से जो है वो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। मंदरजा झैल जुमलों में से हकीकी अदाद की खासियत की निशानदही कीजिए। ठीक है, इसको बताना है कि कौन सा अदाद है और कैसे है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मंदरजा झैल जुमलों में से हकीकी अदाद की खासियत की निशानदही कीजिए। a + b = b + a। ये क्या चीज़ है, इसके लिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी लर्न करनी पड़ेंगी। ये है हमारे पास खासियत मुबादला। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी ना और वो दोनों का आंसर जो है प्लस करने से इक्वल आए तो वो होगी खासियत मुबादला। अगर तो प्लस करने से इक्वल आए तो वो हो जाएगी बिलहाज जमा, और अगर मल्टीप्लाई करने से इक्वल आएगा तो वो हो जाएगी बिलहाज ज़रब। तो ये हमारे पास कौन सी खासियत है, इसको हम लिख देंगे खासियत मुबादला बिलहाज जमा। ठीक है, नेक्स्ट है ab × c = a × b c। अब ये क्या है, जहाँ पे दो वैल्यूज़ होंगी मतलब दो होंगी वहाँ पे मुबादला का वर्ड आपने याद रखना है, और जहाँ पे तीन होंगी वहाँ पे तलाज़म का वर्ड याद रखना है। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें तीन वैल्यूज़ हैं तो तलाज़म हुई, और बिलहाज क्या हुआ इसका 1 2 3 वैल्यूज़ हैं तो बिलहाज ज़रब। तो ये हमारे पास होगी खासियत तलाज़म बिलहाज ज़रब, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। और खासियत तलाज़म किसकी वजह से हुई, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है और वैल्यूज़ भी तीन दी हुई हैं, a b × c। नेक्स्ट है जी 7 × 1 = 7। अगर किसी भी वैल्यू को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर वही आता है। तो ये वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास है ज़रबी ज़ाती आंसर। ज़रबी क्योंकि ज़रब कर रहे हैं, और ज़ाती वही चीज़ हमारे पास वापस आ गई है, इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ज़रबी ज़ाती आंसर। उसके बाद है x > y या x = y या x <y। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये है हमारे पास सलासी। सलास कहते हैं, सलस कहते हैं तीन को, तो ये भी सलासी खासियत है। ये यहाँ पे देखें, ये बुक पे दी भी हुई हैं, जो मैंने ऊपर भी बताई हैं वो सारी। ये सलासी खासियत क्या है, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r। r यहाँ पे क्या है, r कोई भी रियल नंबर है। मतलब रियल नंबर कौन से होते हैं, हकीकी अदाद, जिनको प्लस या माइनस में लिखा जा सकता है। a < b हो या a = b हो या a < b हो, तो ये हमारे पास सलासी खासियत होगी इसकी। नेक्स्ट जी है हमारे पास क्वेश्चन a b = b a। अब मैंने ऊपर भी जैसे बताया था कि जब दो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो वो मुबादला होगा। इसमें प्लस का साइन था तो ये बिलहाज जमा था, इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन है, या कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लिकेशन का होता है, तो ये बिलहाज ज़रब हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं खासियत मुबादला बिलहाज ज़रब। नेक्स्ट है जी a + b = b + a, और ये अगर a + b और b + c इक्वल होंगे तो ये a = b होगा। अब ये हमारे पास क्या है, तनसीखी खासियत बिलहाज जमा। तनसीखी खासियत बिलहाज जमा, इसको बुक से देखते हैं किस तरह हुआ है। ये देखें जी, तनसीखी खासियत बिलहाज ज़रब और बिलहाज जमा दिया हुआ है। तो ये हमारे पास बिलहाज जमा थी, वो क्या है, a + c = b + c। तो ये किसके इक्वल होगा, a + b के। फॉर ऑल a b c जो है वो किससे बिलोंग कर रही है, वो r से बिलोंग कर रही है, मतलब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। यहाँ से c से c काट हो जाएगा तो a = b आ जाएगा। इसी तरह ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन में भी बिल्कुल एज इट इज़ है। अच्छा, ये वैल्यू यहाँ पे थी a + c = b + c, तो ये c और ये c कैंसिल हो जाएंगे तो a = b आ जाएगा। उसके बाद है 5 + -5 = 0। मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + -5
तो वो कट होके ज़ीरो ही आ जाएगा। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है जमी माकूस। जमी माकूस क्योंकि जमा है और माकूस का क्या मतलब होता है, उसका उल्ट, मतलब प्लस का उल्ट -5 था तो वो ज़ीरो के इक्वल आ गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जमी माकूस। उसके बाद है 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, 7 को 7 से कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये जमी माकूस था तो ये क्या हो गया हमारे पास, ज़रबी माकूस हो गया। नेक्स्ट है जी ए ग्रेटर देन बी, ये किसके इक्वल है, ए प्रोबेबली इक्वल टू ए सी ग्रेटर देन बी सी, और सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारे पास कौन सी खासियत है, ये हमारे पास हो गई ज़रबी खासियत। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मंदरजा झैल खाली जगहों में हकीकी अदाद की इस्तेमाल की गई खासियत की निशानदही करें। क्वेश्चन दिया हुआ है 3x + 3 × y - x। अब 3x एज इट इज़ आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन, और 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x। तो ये क्या है, ज़रबी अमल की खासियत है क्योंकि ज़रब दे रहे हैं। तकसीमी, खासियत तकसीमी है बिलहाज तफरीक, तफरीक क्यों है, क्योंकि सेंटर में माइनस का साइन था। नेक्स्ट इसको तरतीब दे लेंगे, x वाली वैल्यूज़ पहले लिख लेंगे, y वाली बाद में लिख लेंगे, तो 3x - 3x + 3y। तो ये क्या है, हमारे पास खासियत मुबादला है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको देखेंगे तो 0 + 3y, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें 3x और ये 3 आपस में कट गए हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया है। मतलब ये हमारे पास जमा था और ये इसका माकूस था, ये कट गए तो ये जमी माकूस था। उसके बाद 0 में 3y प्लस करेंगे तो वो 3y ही आता है। पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने पढ़ा है कि 0 जब किसी भी वैल्यू में ऐड होता है उसका आंसर वही आता है, तो वो जमी ज़ाती आंसर होता है। तो इस तरह ये हमारे पास क्या हो गया, जमी ज़ाती आंसर हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्ज झैल जुमलों में हकीकी अदाद की इस खासियत का नाम दर्ज कीजिए जो इस्तेमाल की गई है। अब ये हकीकी अदाद दिए गए हैं, इसमें भी खासियत बतानी है। फर्स्ट है जी √24 + 0 = √24। किसी भी वैल्यू में 0 को ऐड करें तो उसका आंसर वही आता है। ये अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी पढ़ा है, हमने 1 में भी पढ़ा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जमी ज़ाती आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, -2/3 × 5 + 7/2। ये -2/3 को जब हम 5 से, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। -2/3 5 आ गया, सेंटर में साइन है प्लस का, फिर -2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 से। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में ही हमने पढ़ा है। ये ज़रबी अमल की खासियत तकसीमी है और बिलहाज तफरीक, क्योंकि इसमें भी ये वाला जो साइन है वो माइनस वाला आएगा। उसके बाद है जी पाई + -पाई = 0। मतलब इनको काटेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये मतलब हमारे पास वैल्यू पहले थी, ये उसका माकूस हो गया तो जमा हो रहा है, तो ये हमारे पास जमी माकूस का आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है जी √3 हकीकी अदद है। कैसे, √3 और √3 मतलब 2 टाइम्स √3 है, तो हम इसको √3 का स्केयर लिख सकते हैं। स्केयर से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 3 बच गया। तो 3 जो है वो हकीकी अदद है। तो ये क्या है हमारे पास, खासियत बंदश बिलहाज ज़रब, ठीक है। मतलब अगर उसको मल्टीप्लाई करें और वो हकीकी अदद आ जाए तो ये क्या होता है, खासियत बंदिश होती है, और बिलहाज क्योंकि ज़रब करने से आ रहा है तो बिलहाज ज़रब। नेक्स्ट है -5/8 और 8/5। अब ये था 5/8, ये 8/5। इसको इससे कैंसिल करें, 8 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो इसका आंसर बच जाएगा 1। और माइनस माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा, इसका आंसर आ गया 1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ज़रबी माकूस हो गया जी। तो स्टूडेंट इसमें आप लोगों ने ये कुछ डेफिनेशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। खासियत बंदिश A + B बिलोंग्स टू R और AB बिलोंग्स टू R। मतलब अगर A + B बिलोंग टू R होगा तो फॉर ऑल AB बिलोंग टू R, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। खासियत मुबादला में क्या था, खासियत बंदिश में ये है
कि इसमें क्या होनी चाहिए, वैल्यू जो है वो आपका आंसर प्लस माइनस कुछ भी आएगा, लेकिन वो कोई भी रियल नंबर होगा। अब खसियत मुबादला क्या है, इसमें 2 वैल्यूज़ होंगी, दोनों को सम करें तो आंसर सेम आएगा। उसके बाद खसियत तलाज़म में क्या है जी, बिलहाज जमा वाले ये सारे क्वेश्चन हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी, अगर a और b को प्लस करें ब्रैकेट में, उसमें c को प्लस करें, फिर उसका आंसर वही आएगा जो कि a और को बाद में ऐड करने से और b और c को पहले ऐड करने से आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जमी ज़ाती आंसर। जमी ज़ाती आंसर में क्या आ जाएगा कि अगर वैल्यू में किसी भी वैल्यू में ज़ीरो को जमा किया जाए तो वो आंसर वही आता है, वो वैल्यू पहले हम लिख लें या वैल्यू बाद में लिख लें। तो ये हमारे पास है जमी ज़ाती आंसर। अब है जमी माकूस। जमी माकूस क्या होता है, आपके पास वैल्यू दी हुई हो, उसी का उल्ट दिया हो, मतलब नेगेटिव साइन के साथ दी गई होगी तो वो उसका जमी माकूस होगा। उसके बाद खसियत बंदिश बिलहाज ज़रब क्या है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो किसी भी रियल नंबर से जो है वो बिलोंग करना चाहिए। खसियत मुबादला जमा वाली थी तो उसमें जमा का साइन था, ये ज़रब वाली है तो ये खसियत मुबादला बिलहाज ज़रब ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए आ जाएगी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। खसियत तलाज़म बिलहाज जमा में था ए प्लस बी प्लस सी और ए इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पे आ गया है मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई बाय सी और इज़ इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। उसके बाद ज़रबी ज़ाती आंसर क्या होगा कि एक को मतलब एक को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर जो है वो वही वैल्यू आती, तो ये ज़रबी ज़ाती आंसर हो गया। ज़रबी माकूस में क्या होगा, ए इन्वर्स मतलब ए मल्टीप्लाई बाय 1/a, तो इसको काटेंगे आंसर 1 ही आ जाएगा, तो ये उसका ज़रबी माकूस हो गया। ठीक है, इसी तरह ये प्रॉपर्टीज़ आगे कुछ दी गई हैं इसकी। जमी और तफरीकी अमल पर ज़रबी अमल तकसीमी खासियत रखता है, मतलब फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल्स टू ए बी, ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी। बिलहाज तकसीमी कानून बिलहाज जमा है, ये बायां तकसीमी कानून बिलहाज जमा है। इसी तरह बायां क्यों है, क्योंकि बाईं साइड पे जो वर्ड है उसको हमने डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। और नेक्स्ट है जी दायां। दायां क्या है, क्योंकि इसमें जो है वो राइट साइड पे वैल्यू है जिसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो दायां तकसीमी कानून बिलहाज जमा हो गया। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में या माइनस में क्या आ गया, ए इंटू बी माइनस सी है, तो ये बाईं साइड पे ए की वैल्यू थी तो ये बायां तकसीमी कानून बिलहाज तफरीक हो गया, और ये सी इधर राइट साइड पे है तो ये दायां तकसीमी कानून बिलहाज तफरीक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जी हकीकी अदाद की खुसूसियात क्या होती हैं। अक्सी प्रॉपर्टी, अक्स कहते हैं रिफ्लेक्स को, मतलब ए इज़ इक्वल्स टू ए हो तो ये क्या होगा, अक्सी खसूसियत होगी उसकी। तशाकुल क्या होता है, ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए, जितना ए बी हो उतना ही बी ए हो तो वो तशाकुल होगा। उसके बाद है ट्रांसटिव प्रॉपर्टी, मुतअद्दिदियत खासियत, ए इज़ इक्वल्स टू बी, बी इज़ इक्वल्स टू सी, अगर ए बी के इक्वल हो बी सी के इक्वल हो तो सी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, तो ये इसकी ट्रांसटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद है जमी खासियत क्या होती है, ए इज़ इक्वल्स टू बी, अगर ए प्लस बी ए प्लस सी और बी प्लस सी हो तो वो किसके इक्वल होगा, ए बी के, तो ये जमी खासियत है। ज़रबी खासियत भी एज इट इज़, अगर यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, बाकी ये सारी वैसे ही थी। नेक्स्ट है तनसीखी खासियत। तनसीख का मतलब होता है कम कर देना, निकाल देना, कैंसिल कर देना। ये है जी ए प्लस सी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस सी, सी से कैंसिल हो जाएगा तो ए इज़ इक्वल्स टू बी आ जाएगा, तो ये बिलहाज जमा था। इसी तरह बिलहाज ज़रब में भी एज इट इज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हकीकी अदाद की ना बराबरी की खुसूसियात। अगर बराबर ना हो तो, ये तो था कि अगर बराबर हों, ये अगर बराबर ना हो तो ये क्या होगी, सलासी खासियत होगी। अगर ए लेस दैन बी या ए इज इक्वल्स टू बी या ए ग्रेटर दैन बी हो तो ये सलासी खासियत होगी। नेक्स्ट देखें मुतअद्दियत खासियत क्या है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए लेस दैन बी और बी लेस दैन सी हो तो ए लेस दैन सी होगा, या ए ग्रेटर दैन बी और बी ग्रेटर दैन सी हो तो ए ग्रेटर दैन सी होगा, तो ये इसकी ट्रांसटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद है जमी खासियत क्या होगी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए लेस दैन बी हो तो ए प्लस सी लेस दैन बी प्लस सी होगा।
और अगर a लेस दैन b हो तो c प्लस a को, मतलब पहले हम a प्लस सी भी ले सकते हैं, अब c प्लस a किसके से लेस होगा, c प्लस b से। इसी तरह अगर ग्रेटर दैन होगा तो वो भी ग्रेटर दैन हो जाएगा। अब ज़रबी खसियत है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो a ग्रेटर दैन b, मतलब जहाँ पे हमने प्लस का साइन यूज़ किया था यहाँ पे वहीं पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएगा और बाकी सारे जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद है ज़रबी माकूस खसियत, ये क्या है, a लेस दैन b, मतलब 1/a जो है अगर a लेस दैन b होगा तो 1/a वो ग्रेटर दैन 1/b होगा, और अगर a जो है वो ग्रेटर दैन b होगा तो 1/a लेस दैन 1/b भी हो सकता है जी। तो स्टूडेंट आज हमने की है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।